Hello guys, welcome to my YouTube channels. Today I'm going to explain about Spring Boot project. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप Spring Boot प्रोजेक्ट कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हो। तो एक तरीका है कि आपके पास आईडी होना चाहिए और दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट और उसे देन आफ्टर अपने आईडी में उसे इंपोर्ट करके उसे रन कर सकते हो। तो सिंपली अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेस कर रहे थे इस प्रॉब्लम को कि अगर हमारे आईडी में कोई तरीका ही नहीं हो जिससे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके तो हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई आईडी इंस्टॉल नहीं है तब भी आप चाहते हो कि हम प्रोजेक्ट बनाएं और उसे रन करें, तो आप उसे कैसे कर सकते हो। तो सिंपली पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपके पास इक्लिप्स या एसटीएस कुछ भी होगा। तो एसटीएस में बाय डिफ़ॉल्ट चला आता है, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो हेल्प में जाओ और यहाँ पे मार्केट प्लेस में जा करके और यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे एसटीएस प्लगइन। तो वहाँ पे स्प्रिंग बूट या एसटीएस प्लगइन एक आएगा, उससे जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो डेफिनेटली आपके इस मतलब कि ये आपके आईडी में इनेबल हो जाएगा एक बटन जिसे आप कह सकते हो कि फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ। ओके, सो फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए जो ए टेक्निक है कि आप हेल्प पे जाओ, मार्केट प्लेस पे जाओ और यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो एसटीएस। नथिंग, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एसटीएस। और जो भी एसटीएस प्लगइन आएगा उसे जस्ट इंस्टॉल कर लो अपनी आईडी में। तो एसटीएल आ गया, यहाँ पे आप इंस्टॉल करो। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से आप इक्लिप्स में यूज कर सकते हो और एसटीएस में आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि अगर आपको इसी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन क्रिएट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये है। तो सबसे पहले चलिए आप गूगल पे टाइप करो स्टार्ट डॉट स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आयो। क्या सर्च करना है? आयो। या ऐसे नहीं तो आप सिंपली अगर स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, तो जो भी फर्स्ट आएगा उसके ओपन कर लेना, स्टार्ट स्प्रिंग डॉट आयो। सिंपली आप इसे जब सर्च कर लोगे तो सिंपली आप क्या करो, इसे थोड़ा छोटा कर दो। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो डार्क हो जाएगा, देख रहे हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाइट हो जाएगा। तो जो आपको पसंद हो उसका आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली हम डार्क में ही रखते हैं। ओके, और सबसे पहले थोड़ा सा इसको रेजोल्यूशन कम करते हैं 100 से, सो दैट यू कैन सी करेक्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, प्रोजेक्ट आप मेवन में बनाना चाहते हो कि ग्रिडल में। फिलहाल हम मेवन सेलेक्ट करेंगे या ग्रिडल, कोई भी सिलेक्ट कर लो आप, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद आप 3 लैंग्वेज आपके पास है, जावा, कॉटलिन एंड ग्रोवी। तो फिलहाल अगर आप कॉटलिन में कर रहे हो तो कॉटलिन सेलेक्ट करो, अदरवाइज जावा ही रहने दो। उसके बाद स्प्रिंग बूट, आप किस वर्जन में काम करना चाह रहे हो? 2.2 प्रो, ये स्प्रिंग बूट का वर्जन है। जैसे कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये वाला है 2.4.4। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वर्जन को ही सपोर्ट करता है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे छोड़ दो, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे होता है ग्रुप। ये जो प्रोजेक्ट है कौन सा ग्रुप बनाया है, आपके कंपनी में बहुत सारी टीम होती है, उस टीम में कौन से ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। तो मान लो कोई भी आप ग्रुप नेम दे दो, कॉम डॉट पीके। ओके, उसके बाद डेमो होता है प्रोजेक्ट नेम, जिसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। तो आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, सिंपली।
ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सेम ही है, माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर डेमो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सिंपली। ओके, एंड उसके बाद जो पैकेज नेम होता है तो इसे आप पैकेज नेम में कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ओके, तो आप पैकेज नेम को चेंज भी कर सकते हो, आप इसे कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं देना चाहूँ com.pk, तो com.pk ही हम रहने देंगे, या com डॉट अपनी कंपनी का नाम। देखो वैलिड क्या होता है कि com डॉट कंपनी नेम डॉट प्रोजेक्ट नेम, ये होता है सही पाथ। जैसे मैं अब जिस कंपनी में काम करता हूँ तो मैं देता हूँ कि com डॉट कंपनी नेम डॉट वॉट एवर प्रोजेक्ट जैसे चल रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम, ऐसे हम लोग पैकेज देते हैं। तो जैसे हम देते हैं टेक्नो डॉट अगस्त्या, तो ये हो गया कंपनी नेम और ये हो गया प्रोजेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप पैकेज दे सकते हो। उसके बाद आपको जार चाहिए, वार चाहिए, क्या चाहिए। जावा आप 16 में काम करना चाहते हो, 11 में या 8 में, तो अगर आप 8 वाले हो तो 8 को सिलेक्ट करो, तो बाय डिफॉल्ट आप 11 सेलेक्ट करो, इट्स फाइन नाउ। ओके, चाहे 8 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। एक तो आप शेयर कर सकते हो इसको, दूसरा आप इसको स्प्लिट कर सकते हो और इसको जनरेट कर सकते हो। सिंपली आप क्रिएट करो जनरेट पे, आपको एक जार फाइल यहाँ जिप फाइल यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप सिंपली इसे सेव कर लो, नथिंग। उसके बाद 2 तरीका है आपको अपने इसको इंपोर्ट करने के लिए। सिंपली एक कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से जाओगे तो आपको बोलेगा कि आप क्या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, यस। सो आप डायरेक्टरी में जाओगे और डायरेक्टरी में जाने के बाद आप जहाँ पर भी उसे सेव किए हो वहाँ पे जाओ पहले, तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम पहले अपने फाइल में जाते हैं इन डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली अपने फाइल में जाते हैं पी में, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, नहीं, माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ गया, देख रहे हो, ये आपका प्रोजेक्ट आ गया। आप सिंपली क्या करोगे, एक बात तो हम छोड़ ही दिए जो हमें बताना चाहिए था, इसमें आपने डिपेंडेंसी को कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी डिपेंडेंसी अभी फ़िलहाल आपने ऐड नहीं किया है, तो हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या अदरवाइज अगर आपको डिपेंडेंसी का ऐड करना है, सो प्रोजेक्ट तो वहीं है आपका, यहाँ पे देखो, आप जस्ट डिपेंडेंसी ऐड कर दो कि अगर आप वेब कर रहे हो तो वेब सर्च करो तो स्प्रिंग वेब कर लो एक बार। दूसरा डिपेंडेंसी करना है तो क्लिक करो और फिर से लिखो डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। अगर मान लो आपको कुछ और चाहिए, लॉम्बाक चाहिए तो लॉम्बाक ले लो। अगर आपको चाहिए JPA तो स्प्रिंग डेटा मोंगोडीबी, JPA चाहिए तो JPA भी है यहाँ पे, स्प्रिंग डेटा JPA। SQL चाहिए तो SQL ले लो। सो आपको हर एक तरीके के यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर जो नहीं मिलता है उसको भी आप अगर ऐसे भी क्रिएट कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं उसको क्रिएट कर दे रहा हूँ, ओके, GIP1, और इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे और जो 1 है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट 1 जो है, तो इसके पहले भी एक्सट्रैक्ट मैंने किया था, इस बार फिर से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर, ओके। सो माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो आप इसे डिलीट कर दो, क्यों आ रहा है यार, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करो,
या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो, तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ गया और यहाँ से आप सिंपली कहाँ जाओगे, आप माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करो, या आप फिर से कर लो इसको। आप सबसे पहले यहाँ पे जाओगे फाइल पे, ओपन फाइल, सबसे अच्छा तरीका यही होता है जिसको मैं बता रहा हूँ। ओके, और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ये वाले को क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे और जस्ट फिनिश कर दोगे। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो यहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे ये अपडेट मेमेंट प्रोजेक्ट 31% हुआ है, तो ये थोड़ा होने में टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा वेट करो इसके लिए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट पैकेज के साथ हर एक चीज़ मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल पूरा कुछ लोड नहीं हुआ है। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ये नहीं कि आप इंटरनेट को बंद कर दो अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट ऑन होना चाहिए, मतलब कि एक सबसे सिंपल और अच्छी तरीका है जिससे आप कर सकते हो। ओके, मैं आपको हेलो प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हाँ ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ओके, वाई इट्स टेक टू मच टाइम यार, जस्ट डू इट। मेरा नेट कनेक्टेड है ना? है, मेरा नेट कनेक्शन है, अच्छा खासा है, 50% हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करो। यहाँ पे आपको कुछ करने पड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, अपने प्रॉपर्टीज फाइल को चेंज कर सकते हो, पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हो। देखो पोर्ट नंबर कैसे चेंज करते हैं, आप सिंपली सर्वर, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, सर्वर डॉट पोर्ट 8025, डिफ़ॉल्ट तो 8080 होता है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया फिलहाल। ओके, चेंज कर लो आप पोर्ट नंबर्स। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट फाइल आ जाता है, देता है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे एक हम हेलो प्रिंट कर दे रहे हैं, जो आपको हम कंसोल पे दिखा देंगे कि हाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और काम भी कर रहा है। हेलो यूजर, ठीक है, इसको भी सेव करके हटा दो। उसके बाद दूसरा है कि pom.xml का खास रूल होता है, तो जैसे ही आप ओपन करोगे pom.xml, pom.xml में क्या होता है कि pom.xml जो भी आपका जो एक पैरेंट डिपेंडेंसी है, जैसे org.springboot, स्प्रिंग स्टार्टर पैरेंट, उसके बाद ये जो ग्रुप आईडी होता है जिस आपने इंफॉर्मेशन दिया था, डिस्क्रिप्शन अपने प्रोजेक्ट का, उसके बाद आपने कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो जावा का, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। कौन कौन सा डिपेंडेंसी आप ऐड किए हो, जैसे आप वेब डिपेंडेंसी ऐड किए हो, डेव टूल्स ऐड किए हो, लंबा किए हो, उसके बाद आप टेस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ये सारे आप यूज किए हो। और यहाँ पे प्लगइन्स है जो यूज हो रहा है अपने प्रोजेक्ट में, तो फाइनली 100% हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसे रन करने के लिए दो तरीका है। एक तो शॉर्टकट है कि आप इस पर क्लिक करो, अल्ट शिफ्ट एक्स और आप बी प्रेस कर दो, तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। नहीं तो आप उस पर राइट क्लिक करो, रन पे जाओ, फिर विथ स्प्रिंग बूट करो, तो फिर से आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो हेलो यूजर आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, दूसरा तरीका है कि आप इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक हो गया, उसके बाद रन एज स्प्रिंग बूट, इसको याद रखना, एज स्प्रिंग बूट। और जैसे ही आप उसको रन करोगे तो आप 5805 इज ऑलरेडी यूज। ओके, सो आई एम डूइंग सम मिस्टेक। पहले आप सर्वर को बंद करो, एक सर्वर ऑफ हुआ
तो बहुत सारे सर्वर एक साथ चलाओगे तो चलेगा ही, प्रॉब्लम होगा ऐसे ही। और फिर इसको रन कर देते हैं, यहाँ से भी आप री रन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हेलो लीजर आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन कंपाइल रन, हाउ यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट ऑफ द स्प्रिंग बूट। आपने ऑनलाइन सीख लिया। So please like my video and subscribe my channels. Don't forget it. Okay, thank you.